हेलो फ्रेंड्स, ये बुक है व्हाट गॉट यू हियर वॉन्ट गेट यू देयर। इसके राइटर हैं मार्शल गोल्डस्मिथ। इस एपिसोड में मैं बात करूंगी कि फीडबैक के ऐसे कौन कौन से मेथड हैं, तरीके हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को बेटर बनाने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा होता है, लोग फीडबैक तो मांगते हैं लेकिन वो तुरंत ही या तो अपनी ओपिनियन रख देते हैं या फिर वो नेगेटिव हो जाते हैं और डिफेंसिव हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी है, वो लिफ्ट में जा रहा है और वो स्मोकिंग कर रहा है। उसके साथ एक और व्यक्ति है एलिवेटर में। तो वो उससे पूछता है, स्मोकर, कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? और वो व्यक्ति कहता है कि आपको लिफ्ट में सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, ये तो नियम के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है। तो वो स्मोकर, हालांकि पहले उस व्यक्ति से उसकी राय मांग रहा था कि आपको एलर्जी तो नहीं है या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पर जैसे ही वो व्यक्ति अपनी राय उससे शेयर करता है तो वो स्मोकर एकदम डिफेंसिव हो जाता है। वो अपनी गलती मानने को लिए तैयार नहीं होता, वो बहस करने लगता है, खुद को डिफेंड करने लगता है। वो कहता है कि क्या तुम वकील हो जो मुझे कानून सिखा रहे हो? तो एक्चुअल में ये होता है कि लोग ऑफेंड हो जाते हैं, लेकिन सक्सेसफुल लोग जो होते हैं वो फीडबैक को पॉजिटिवली लेते हैं। लेकिन काफी लोग, ये होता है कि नेगेटिव फीडबैक सुनना ही नहीं चाहते, और ऐसे लोगों को हम कुछ कह भी नहीं पाते क्योंकि हमें ऑलरेडी पता होता है कि वो इस चीज को ले नहीं पाएंगे, दे कांट टेक इट, क्योंकि उनको अपनी सक्सेस का बहुत ही ज्यादा डिल्यूजन होता है। ये लोग खुद को धोखा देते रहते हैं कि जो लोग उन्हें कुछ बता रहे हैं या कह रहे हैं वो सही नहीं है। ये लोग उस फीडबैक को पॉजिटिवली नहीं ले पाते। दूसरी चीज है कि लोग इनको फीडबैक देना भी नहीं चाहते क्योंकि इनमें पावर होती है, ये क्योंकि ये सक्सेसफुल है। तो जितने ज्यादा सक्सेसफुल होंगे उतनी ही उनकी पावर होगी। एंड नेक्स्ट थिंग इज कि नेगेटिव फीडबैक हमेशा पास्ट की घटना से जुड़ा हुआ होता है। इट फोकसेस ऑन द पास्ट। कोई भी यदि नेगेटिव फीडबैक फेस टू फेस देता है तो आपने अक्सर देखा होगा कि ऑलमोस्ट ऑल बॉयल डाउन टू द फैक्ट दैट फोकसेस ऑन द पास्ट। यानी वो पास्ट की घटना या उसके फेल्ड पास्ट से रिलेटेड होगा। वी कांट चेंज द पास्ट। हालांकि पास्ट को बदला नहीं जा सकता, वी कैन चेंज द फ्यूचर। हम सिर्फ फ्यूचर बदल सकते हैं, पास्ट को तो हम चेंज ही नहीं कर सकते। तो नेगेटिव फीडबैक का मतलब हम ये लगाते हैं कि वो हमें हमारा फ्यूचर दिखा रहे हैं। तो इससे रिएक्शन कभी भी पॉजिटिव नहीं आता उन लोगों का। नेगेटिव फीडबैक एग्जिस्ट्स टू प्रूव अस रॉन्ग। जैसे कि आपका पार्टनर है, वो आपको आपकी कोई कमी बताता है तो ऑब्वियसली आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो नेगेटिव फीडबैक शट्स अस डाउन। हम खुद को एक ऐसे शेल में बंद करके बैठ जाते हैं उस समय कि चेंज पॉसिबल नहीं होता है उस समय। हालांकि फीडबैक मिलने पर ही हमें पता चलता है कि हम कैसा कर रहे हैं। बिना फीडबैक के हमें कैसे पता चलेगा कि हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं? वी ऑल नीड फीडबैक टू सी वेयर वी आर एंड वेयर वी नीड टू गो एंड टू मेजर आवर प्रोग्रेस। वी नीड ऑनेस्ट हेल्पफुल फीडबैक। तो इसके लिए राइटर कहते हैं कि 4 कमिटमेंट्स जरूरी हैं। क्या हैं वो 4 कमिटमेंट? कि आपको सबसे पहले तो अपने पास्ट को जाने देना होगा। सेकंड है टेल द ट्रूथ। थर्ड है सपोर्टिव एंड हेल्पफुल बनो, न कि हर किसी को सिनिकल या नेगेटिव समझो।
फोर्थ है कि कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट करना ज़रूरी है उसके बाद, ताकि दूसरे लोग भी इम्प्रूव करने की सोचें देन जजिंग। तो पहला कमिटमेंट लेते हैं। पहला कमिटमेंट है, क्या लोग आपके पास्ट को भूल सकते हैं? आपने अपने पास्ट में जो भी गलतियां की हैं, क्या लोग उसे भूल सकते हैं? हालांकि अब उन गलतियों का कुछ हो नहीं सकता, वो तो हो चुकी, लेकिन आप लोगों को कह सकते हैं कि प्लीज पास्ट की बातें भूल जाइए। हालांकि ये कहना आसान है, पर करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि गलती तो सभी से होती है। और क्या हम किसी की गलती भूल पाते हैं? नहीं भूल पाते। वी डोंट फॉरगिव आवर स्पाउस फॉर नॉट बीइंग द परफेक्ट पार्टनर। लेकिन ये जो पहला कमिटमेंट है, ये तो करना ही होता है, क्योंकि इसके बिना लोग आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। विदाउट इट यू कांट शिफ्ट पीपल्स माइंड अवे फ्रॉम क्रिटिक टूवर्ड्स हेल्पर। फॉरगिवनेस का मतलब है लेटिंग गो ऑफ द होप फॉर द अ बेटर पास्ट। यानी पास्ट में जो भी गलतियां हुई हैं उसकी को आप जाने ही दें। सेकंड कमिटमेंट है कि लोग आपसे आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में सच बोलें। सी, यदि आप कुछ बेहतर करना चाहते हैं, खुद को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो लोग आपसे सच बताएं कि आप ये चीज कर रहे हैं हो या कर रही हैं। वो लोग ये ना सोचें कि जो आप सुनना चाहते हैं वही आपसे कहें, या जो बातें वो मीन ही नहीं करते, यानी उनका मतलब कुछ और होता है, कहते कुछ और हैं। तो ये बिल्कुल एक वेस्ट ऑफ टाइम है। लेकिन यदि आप लोगों से ऑनेस्ट ओपिनियन चाहते हैं, तो आप उनसे राइट या सही फीडबैक बताने को कहें। क्योंकि यदि आपके गलत काम को भी लोग नहीं बताएंगे और आप उसी तरह से वो काम करते रहे, तो आपकी वो जो आपने अभी तक मेहनत की थी गलत काम करके, वो वेस्ट है। सच्चाई से बताए गए फीडबैक के बाद आप राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। थर्ड कमिटमेंट है, लोग आपको ये सोचकर अपनी राय या फीडबैक नहीं देते कि कहीं आप नाराज ना हो जाएं, कहीं आप उन्हें क्रिटिक या आलोचक ना समझें, कहीं आप जजमेंटल ना समझें उनको। लेकिन आपको ये विश्वास लोगों को दिलाना होगा कि आप उनके कमेंट्स को पॉजिटिवली लेंगे, तभी लोग आपको सपोर्ट करेंगे और सही अपनी राय आपको देंगे। सो यू हैव टू रिमूव ऑल देयर जजमेंटल इम्पल्सेस फ्रॉम द इक्वेशन। ऐसा करके देखिए, आप लोगों में देखेंगे कि आपको हेल्प करने की जो टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है, वो बढ़ेगी। और एक टाइम पर उनको ये भी रियलाइज होगा कि आप बेटर बन रहे हैं और उनको भी एडमायर आप कर रहे हैं, और फिर उन्हें भी अच्छा फील होगा। फोर्थ कमिटमेंट है कि एक ऐसा कमिटमेंट कि आप लोगों को एक नज़र से देखते हो, यानी बिल्कुल बायस्ड नहीं हो। एक उनसे एक बॉन्ड क्रिएट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हैं कि आज से आप डाइट पर जा रहे हैं, तो शायद आपकी बात पर लोग ध्यान ना दें। लेकिन यदि आप अपने कलीग या फ्रेंड से कहते हैं कि वो आपकी हैबिट्स को, ईटिंग हैबिट्स को मॉनिटर करे कि कहीं मैं कुछ गलत ना खा लूं या ओवर ना खा लूं, तो उससे आप जब इस तरह से अपने ऊपर नज़र रखने के लिए या उसको ट्रैक करने के लिए बोलेंगे, तो आप देखिए कि वो व्यक्ति अपने आप से आपको कनेक्टेड फील करेगा। और इसके रिटर्न में आप उससे कह सकते हैं कि यदि वो भी कोई हेल्प चाहता हो, तो आप भी उसके साथ हैं। या फिर वो कोई चेंज अपने में करना चाहता है, तो आप उससे बोलिए कि आप भी उसकी हेल्प कर सकते हैं। सडनली यू एंड द अदर पर्सन हैव बिकम इक्वल्स, फेलो बीइंग्स बन जाएंगे आप, इंगेज्ड इन द सेम स्ट्रगल टू इम्प्रूव। आप उसके साथ में अपने आप को बदलने के लिए रेडी हैं। ये जो फोर्थ कमिटमेंट है, ये बहुत ही हेल्पफुल है। सोचिए, आप और आपकी पत्नी दोनों वजन कम करना चाहते हैं,
लेकिन यदि केवल आप अकेले डाइट फॉलो करते हैं तो उससे बेहतर है कि आप एक दूसरे के साथ मिलकर एक प्लान फॉलो करें। आप एक दूसरे को कह सकते हैं एंड यू बोथ विल बी इन्वॉल्व इन प्लानिंग द डेज मील्स। आप दोनों डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए एक दूसरे को कहेंगे। यदि एक पार्टनर ये काम अकेले करता है और दूसरा कुछ भी खाता रहता है तो ये तो बहुत मुश्किल टास्क बन जाएगा। और यदि आप ये काम दोनों मिलकर करते हैं एक साथ तो बहुत इजी हो जाएगा। तो फोर्थ कमिटमेंट इज द फाइनल पीस इन मेकिंग द प्रोसेस a two-way exchange. It involves two people or both parties. और इस तरह के लोगों को ढूंढ पाना भी मुश्किल नहीं होता जो हमें हमारी सच्चाई बताते रहे। लोगों से फीडबैक लेकर बेटर बनने का एक तरीका है ट्रीट एवरी पीस ऑफ एडवाइस एज अ गिफ्ट और अ कॉम्प्लीमेंट एंड सिंपली थैंक यू बोलना सीखिए उनको। किसी की भी सलाह देने पर आप उससे आर्ग्यू मत कीजिए। यदि आप लोगों की सलाह सुनेंगे तो आपके पास जो लोग हैं वो खुश होंगे। आसपास के लोग चाहे आप कितना भी सॉफ्टली बोलकर उनकी बात काटें या डिफेंसिव बने, वो सामने वाले को अच्छा नहीं लगता, वो ठीक नहीं होता। किसी को ऐसा फील मत कराइए कि उसने आपको सलाह देकर बहुत बड़ी गलती कर दी। हम कैसे फीडबैक लोगों से पा सकते हैं कि वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं। फीडबैक बेसिकली 3 तरह से मिलता है। एक तो हम यदि किसी से मांगते हैं तब मिलता है सॉलिसिटेड, एक होता है बिना मांगे अनसॉलिसिटेड, और थर्ड होता है ऑब्जर्वेशन। तो जो सॉलिसिटेड एडवाइस है यानी ये जानना कि कैसे मांगे लोगों से राय मांगना कि हम क्या चीज़ गलत कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि जिन लोगों से या जिस व्यक्ति से आपने पूछा है वो सही पर्सन है या फिर जो हम सही प्रश्न पूछ रहे हैं, और जब वो व्यक्ति अपनी ओपिनियन दे रहा है तो हम उस बात को ठीक से समझ पाएं और सही तरीके से हम उसको एक्सेप्ट करें, क्योंकि हम लोगों की राय जानना ही नहीं चाहते और लोग भी देना नहीं चाहते। तो राइटर कहते हैं सॉलिसिटेड फीडबैक का सबसे अच्छा तरीका होता है कॉन्फिडेंशियल फीडबैक। कॉन्फिडेंशियल मतलब इट इज गुड बिकॉज नो बडी गेट्स एम्बेरस्ड और डिफेंसिव। इसमें कोई इमोशनल इशू नहीं होगा। आप कॉन्फिडेंशियली किसी भी व्यक्ति से पूछ के रखें कि भाई मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन इसके लिए आपको एक ऐसा अनबायस्ड थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन ढूंढना होगा जो आपको आपके बारे में सही बता पाए। लेकिन जो क्वेश्चन हम पूछते हैं एक्चुअली उनका तरीका ही गलत होता है। फॉर एग्जाम्पल हम अक्सर लोगों से पूछते हैं कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, तुम मेरे बारे में कैसा फील करते हो, और व्हाट डू यू हेट अबाउट मी, और व्हाट डू यू लाइक अबाउट मी। इस तरह के प्रश्नों का जवाब लोग ट्रूथफुली नहीं देते, सही नहीं देते, क्योंकि उनके सही आंसर से आपका और उनका संबंध बिगड़ सकता है, चाहे वो घर में हो या ऑफिस में हो। और यदि इस तरह के प्रश्न का आंसर मिल भी जाए तो हम बेटर कैसे बन सकेंगे। तो राइटर कहते हैं कि फीडबैक लेने का सही तरीका ये है कि आप उनसे पूछें कि मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाट कैन आई डू टू बी बेटर। मैं अच्छा बनने के लिए क्या कर सकता हूँ, चाहे वो आप घर में हो या ऑफिस में हो। ये एक ऐसा फीडबैक होगा कि जो भी व्यक्ति आपको देगा वो प्योर होगा, अनएडल्टरेटेड होगा। ये एक ऐसी सलाह या राय या ओपिनियन होगी जिसमें आप के लिए चेंज पॉसिबल होगा। पास्ट की गलतियों को सुधार कर नया बेटर फ्यूचर आप बनाएंगे। यू विल क्रिएट फॉर योरसेल्फ। दूसरा जो फीडबैक है अनसॉलिसिटेड, यदि कोई हमें हमारी गलती के बारे में हमारी आंखें खोलता है, हमारा भ्रम दूर कर देता है, तो ये बहुत ही अच्छा होता है। इसमें 4 चीजें हैं। हमें अपने बारे में क्या पता है, हमें अपने बारे में क्या नहीं पता है,
दूसरों को हमारे बारे में क्या पता है और दूसरों को हमारे बारे में क्या नहीं पता है। हमारी जो बातें सबको पता है, यानी कि वो तो सभी लोग जानते हैं। ये तो पब्लिक नॉलेज हो गई है कि हम ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो बात हमें तो पता है कि हम में क्या है, पर दूसरों को नहीं पता, यानी कि वो एक आपकी प्राइवेट हैबिट है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हम में ऐसी क्या गलती है जो हमें नहीं पता और दूसरे लोग जान लेते हैं। यानी कि वो हमारी वो आदत देख लेते हैं जो एक्चुअल में हमें इम्प्रूव करनी होती है। कुछ चीज़ें ना हमें पता होती हैं, ना ही किसी दूसरे व्यक्ति को पता होती है। वो तो अननोएबल चीज़ें हैं और वो इररिलेवेंट है। सो जो बात दूसरों को पता है पर शायद हम खुद अपने बारे में नोटिस नहीं कर पा रहे हैं, वही चीज़ एक हमारी ब्लाइंड साइड है। यानी हम अपने बारे में इतना माइन्यूटली खुद को ऑब्जर्व नहीं कर पाए हैं। यदि कोई व्यक्ति हमें वो बात सही सही बता दे तो हमें उसको थैंक यू बोलना चाहिए। इसके दो कारण हैं। खुद में गलती देख पाना बहुत ही मुश्किल होता है। यदि वही गलती कोई दूसरा करेगा तो हम नोटिस कर लेंगे, लेकिन हम खुद की गलती नहीं नोट कर पाते। सेकंड है, हम अपनी गलतियों को डिनाई कर देते हैं, जबकि वो वही उस तरह की गलती हम दूसरों में बड़े आसानी से देख लेते हैं। What is unknown to us may be well known to others। जो हमें नहीं पता होती वो दूसरों को बहुत अच्छे से दिख जाती है, एंड वी कैन लर्न फ्रॉम दैट। सबसे बड़ी परेशानी यही है कि हम जो अपने बारे में सोचते हैं कि हम ये हैं वो हैं, और दुनिया हमारे में क्या सोचती है, ये दोनों ना बहुत अलग चीजें हैं। हम अपने बारे में हो सकता है बहुत बड़ी बड़ी बातें सोचते हों, या हो सकता है हम अपने बारे में बहुत कम सोचते हों, और दुनिया हमारे बारे में किस तरह का परसेप्शन रखती है, ये दोनों बहुत अलग चीजें हैं। लेकिन हमें सचमुच सुनना आना चाहिए, समझना आना चाहिए लोग हम में क्या देखते हैं। वी हैव अ अपॉर्चुनिटी, वी कैन कंपेयर द सेल्फ दैट वी वांट टू बी विद द सेल्फ दैट वी आर प्रेजेंटिंग टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। फिर हम वो बदलाव या चेंज कर सकते हैं जो हमें करना चाहिए। थर्ड फीडबैक होता है ऑब्जर्वेशनल फीडबैक। ऑब्जर्वेशनल फीडबैक का मतलब होता है आप लोगों में कुछ सिग्नल नोटिस करें, लाइक आपकी बॉडी लैंग्वेज या उनका रिस्पॉन्स या उनका आई कांटेक्ट। फॉर एग्जांपल, आप रूम में गए और आपकी वाइफ वहां से उठकर चली गई, तो ये आपने एक सिग्नल नोटिस किया कि वो आपको अवॉइड कर रही है। या आपने किसी को कॉल किया, वो अवेलेबल नहीं था लेकिन उसने फिर भी आपको कॉल बैक नहीं किया, तो यहाँ आपको एक सिग्नल मिलता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। आप किसी पार्टी में गए, वहां आपका कोई फ्रेंड आपसे आई कांटेक्ट नहीं करता, तो इन सभी सिग्नल्स को इंटरप्रेट करना कई बार काफी ट्रिकी भी होता है कि कहीं कुछ गलत है। लेकिन क्या गलत है और इसे कैसे ठीक करें, ये हम अक्सर नहीं समझ पाते। लेकिन देखिए, यदि आप एक्चुअल में किसी के बिहेवियर में ये सिग्नल नोटिस करते हैं और आपको फर्क पड़ता है कि ये प्रॉब्लम ठीक हो, तो उस चैलेंज को आप एक्सेप्ट कर लीजिए। यानी आप अपनी उस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं और आपका रिलेशन उससे बेटर हो सकता है, तो वो आप चैलेंज लीजिए और उस पर वर्क करना शुरू कीजिए। इट्स नो लेस वैलिड देन पीपल टेलिंग यू द सेम थिंग एट पॉइंट ब्लैंक रेंज। राइटर 5 तरीके बताते हैं फीडबैक पाने के लिए। इसमें आपको थोड़ा कॉन्शियसली ध्यान देना पड़ेगा उन लोगों के सिग्नल की तरफ जो आपके लिए वो देते हैं। पहला सिग्नल है कि आप उन कमेंट्स की तरफ ध्यान दीजिए जो शायद लोग आपके लिए देते हैं। यदि वो पॉजिटिव हैं तो ठीक है, और यदि वो नेगेटिव हैं, ये कोई नेगेटिव कमेंट बार बार आ रहा है, इसका मतलब है वो व्यक्ति आपके बारे में आपको एक सिग्नल भेज रहा है। ये घर हो या ऑफिस हो, आप जैसे सपोज आप लेट लतीफ़ हैं, तो आपके घर वाले या ऑफिस वाले आपको कमेंट करें, या फिर जो लोग एक ही बात आपके बारे में बार बार बोलते रहते हैं, उनको अक्सर लोग हम समझना चाहिए हमें। इनफैक्ट यदि आप अपनी गलती सुधारना चाहते हैं
तो लगातार आने वाले नेगेटिव कमेंट्स के लिए अवेयर रहिए एंड हैव द करेज टू फेस द ट्रूथ। और दूसरी बात यह है कि आप लोगों को ऑब्जर्व कीजिए कि जब आप बात कर रहे हैं तो क्या वो आपको सुन रहे हैं या बोर हो रहे हैं, कब आपकी बात खत्म हो, वो आपसे इम्प्रेस हैं या उन्हें आपके होने या ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। टर्न द साउंड ऑफ एंड ऑब्जर्व हाउ पीपल रिस्पॉन्ड टू यू। what they do is a clue about what they think of you। वो जो चीज़ें करते हैं वो एक्चुअल में एक क्लू है आपके लिए कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। क्या जब वो आपको देखते हैं वो स्माइल करते हैं? क्या जब वो आपके आसपास आकर बैठते हैं तो वो कैसा रिएक्ट करते हैं, या फिर आपको वो एक्नॉलेज तक भी नहीं करते और कहीं और जाकर बैठ जाते हैं? क्या वो लोग आपसे कुछ बातें करते हुए हिचकिचाते हैं कि कहीं आपको बुरा ना लग जाए, या वो आपसे डरते हैं? लोग आपके बारे में कॉन्फिडेंट नहीं है, ये आपके लिए एक क्लू है। एक्चुअली में आपको अपने अंदर उस चेंज की ज़रूरत है जो सिग्नल आपको मिला है, और आप ये सोचिए कि आप उसको कैसे बेटर कर सकते हैं। हाउ कैन यू डू बेटर। और थर्ड पॉइंट ये है, राइटर कहते हैं कि यदि आपसे कोई कुछ बात करे तो आप उसको जो भी सजेशन दे वो आपकी कॉन्वर्सेशन ऐसी होनी चाहिए कि उसमें सेल्फ इंटरेस्ट या सेल्फ सेंटर्डनेस कम हो। लोगों को ये फील होना चाहिए कि आप उनका भी भला चाहते हैं। और इसके लिए राइटर एक फीडबैक का तरीका बताते हैं। दिस मे सीम लाइक अ लूपी बैकवर्ड वे ऑफ गिविंग योर सेल्फ गुड फीडबैक। जब आप लोगों को सलाह दें तो उसके बारे में ये पहले से ही सोच लें कि इसका क्या परिणाम होगा। इसको बोलते हैं रेट्रोग्रेड एनालिसिस। यानी यदि आपने जो भी बात कही है उसका यदि आप एंड रिजल्ट देख पाते हैं, सी इनटू द फ्यूचर, और आप देखते हैं कि उसका इम्पैक्ट सामने वाले पर अच्छा पड़ेगा, तो आप वो स्टेटमेंट दीजिए। ध्यान से सोच समझकर इंटेंशनली अपने सेंटेंस को बनाइए और उस फीडबैक को दीजिए। फोर्थ पॉइंट है कि हमें अपने बारे में ये समझना आना चाहिए कि हम बढ़ा चढ़ा कर बात तो नहीं कर रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी शेखी मारते रहते हैं कि वो बहुत टाइम पर रहते हैं, हालांकि वो टाइम पे नहीं रहते। या वो कहते हैं कि वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड हैं लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं हैं। या किसी चीज़ को जिसको वो अपनी स्ट्रेंथ बता रहे हैं वो उनकी वीकनेस है। ऐसा होता है अक्सर। लेकिन इसके उल्टा भी होता है। कुछ लोग सेल्फ डेप्रिकेटिंग वे में बोलते हैं, मजाक में बोलते हैं, लाइक मैं तो इस चीज में उतना अच्छा नहीं हूं। लेकिन वो एक्चुअल में अपने आप से क्या कह रहे होते हैं कि वो बहुत अच्छे हैं। या वो कहते हैं कि मेरे अंदर तो बिल्कुल भी ईगो नहीं है, लेकिन एक्चुअल में उनमें बहुत ज्यादा ईगो है। तो ये एक स्वीडो सेल्फ डेप्रिकेटिंग रिमार्क है। जो वो बोलते हैं एक्चुअली वो उसमें बिलीव नहीं करते, और वो इसमें इसलिए नहीं करते कि वो अपने राइवल से एडवांटेज लेने के लिए इस तरह से बोल देते हैं। वट एवर दे से दे बिलीव द ऑपोजिट। तो यदि आप ये गलती कर रहे हैं तो चौकन्ने हो जाइए। यदि आप इस तरह के सेल्फ डेप्रिकेटिंग रिमार्क्स देते हैं कि मैं तो लोगों को थैंक्स नहीं बोलता, लेकिन एक्चुअल में आप इस विचार में बिलीव ही नहीं करते, यू डोंट बिलीव इन इट। आप अपने बारे में बात तो सही बता रहे हैं लेकिन अंदर से उसे एडमिट नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों को थैंक यू नहीं बोलते और ठीक से थैंक यू नहीं बोलते, लेकिन आप एक्चुअल में इस बात में बिलीव ही नहीं करते कि लोगों को थैंक यू बोलना चाहिए। तो खुद को ऑनेस्ट फीडबैक का सिग्नल अपने माइंड को हमें भेजना चाहिए। इस बात पर बहुत फोकस करना है, ध्यान रखना है। दिस माइट बी समथिंग वर्थ ऑब्जर्विंग। फिफ्थ है हमारा, हमें अपने घर के लोगों से फीडबैक लेना चाहिए। लुक होमवर्ड मीन्स अपने घर के लोगों से अपने व्यवहार के बारे में फीडबैक लें, क्योंकि वो लोग अनबायस्ड होके हमें हमारे बिहेवियर के बारे में बताते हैं। वो चाहते हैं एक्चुअल में कि हमें सक्सेस मिले,
हम सोचते हैं कि हम जहाँ पर काम करते हैं, हमारा जो ऑफिस है, वहाँ हम बहुत अलग तरह से बिहेव करते हैं और घर पर अलग, लेकिन ऐसा नहीं होता है। योर फ्लॉज एट वर्क डोंट वैनिश व्हेन यू वॉक थ्रू द फ्रंट डोर ऑफ एट द होम। ऐसा ना हो कि कहीं आप एंटर करें तो लोग वहां से भागने की सोचें, या आप कहीं से जाएं तो आपके जाने के बाद लोग बहुत ही अच्छा फील करने लगें। पर निराश होने की ज़रूरत नहीं है, हम बदल सकते हैं यदि हम बदलना चाहें तो। अपनी फीडबैक का काम आप गुपचुप अपने तरीके से कर सकते हैं। 5 तरीके जो मैंने बताए हैं, आइए उनको एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ कि लोग आप पर जो कमेंट्स देते हैं, वो कितने पॉजिटिव हैं या कितने नेगेटिव हैं, उन पर ध्यान देना शुरू करें। उसको समझें कि लोग आपको क्या कहना चाह रहे हैं। सेकंड है, अपने आप को चुप रखकर यानी सुनना सीखना है, अपनी हियरिंग को बढ़ाना है, लोगों की तरफ अपनी सेंसिटिविटी को बढ़ाना है। थर्ड है, हमें रेट्रोग्रेड एनालिसिस से अपनी सेंटेंसेस को कंप्लीट करना सीखना है, यानी हम जब बात करते हैं लोगों से तो उस बात का क्या रिजल्ट होने वाला है ये पहले से ही सोच लें, तभी उसके बाद कुछ बोलें। फोर्थ है, अपने बारे में बढ़ा चढ़ाकर बात करने वाले या सेल्फ डेप्रिकेटिंग रिमार्क्स, या तो बढ़ा चढ़ाकर बोलना या डेप्रिकेट रिमार्क्स देना, दोनों ही गलत होते हैं, तो उनको ऑब्जर्व करके उनको एलिमिनेट कीजिए। फिफ्थ है, घर के लोगों के साथ अपने व्यवहार को देखें, आपको रियलाइज होगा कि आपको बदलना ही चाहिए। तो ये फीडबैक से हमें पता चलेगा कि हमें अपने अंदर क्या चीज़ें बदलनी हैं, लेकिन वो कैसे बदलनी है ये क्वेश्चन अभी बाकी है। उसके लिए अभी मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगी। मुझे लगता है कि आप चेंज के लिए रेडी हैं, और इस चीज़ के लिए रेडी हैं कि लोग आपको किस तरह से परसीव करते हैं। थैंक यू सो मच।